पेजर की हुंकार, एक जमाने की आम टेक्नोलॉजी। पेजर कभी कनेक्टिविटी का बहुत ही आम सिंबल हुआ करते थे। ये छोटे साधारण से दिखने वाले डिवाइस लोगों को छोटे मैसेज रिसीव करने की सुविधा देते थे, जिससे वे काम, परिवार और इमरजेंसी से जुड़े रहते थे। खास तौर पर डॉक्टर पेजर पर बहुत ज्यादा निर्भर रहते थे। पेजर की अलग सी भिन्न भिनाहट अक्सर किसी अर्जेंट सिचुएशन का संकेत होती थी, जिस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत होती थी। हालांकि दुनिया के कई हिस्सों में स्मार्टफोन ने पेजर की जगह ले ली है, लेकिन लेबनान समेत कुछ सेक्टर और क्षेत्रों में वे प्रासंगिक बने रहे। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये सिंपल कम्युनिकेशन डिवाइस आतंक का हथियार बन जाएंगे। पेजर टेक्नोलॉजी में एक सिंपल समय को दर्शाते थे। उनकी कार्यक्षमता सीमित थी, सिर्फ छोटे संदेश पहुंचाने पर केंद्रित थी। हालांकि इस सरलता का मतलब यह भी था कि उनमें आधुनिक स्मार्टफोन जैसी कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी सुविधाओं का अभाव था। इस बेहतरीन सुरक्षा की कमी के अप्रत्याशित और विनाशकारी परिणाम होंगे। कनेक्शन का प्रतीक पेजर जल्द ही अराजकता और भय से घिर जाएगा। पेजर की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लेबनान में हाल ही में हुए साइबर फिजिकल हमले ने इस पुराने डिवाइस को एक नई और खतरनाक भूमिका में ला खड़ा किया है। आइए जानते हैं कैसे। 17 सितंबर 2014 लेबनान में किसी भी दूसरे दिन की तरह शुरू हुआ। हालांकि सामान्य स्थिति की यह भावना सिंक्रोनाइज्ड धमाकों की एक श्रृंखला से चकनाचूर हो गई। देश भर में पेजर, वे प्रतीत होने वाले हानिरहित उपकरण फटने लगे। ये अलग थलग घटनाएं नहीं थीं। लेबनान में एक प्रमुख राजनीतिक दल और आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह के सदस्यों को निशाना बनाकर विस्फोटों का समन्वय किया गया था। विस्फोटों ने रोजमर्रा की जिंदगी को झकझोर कर रख दिया, सदमे, भ्रम और भय को पीछे छोड़ दिया। विस्फोटक उपकरणों के रूप में पेजर का चुनाव रणनीतिक और द्रुतशीतन दोनों था। हिजबुल्लाह के सदस्य, जो अक्सर कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत काम करते हैं, संचार के लिए इन उपकरणों पर निर्भर थे। हमलावरों ने इस निर्भरता का फायदा उठाया, संकम्युनिकेशन के एक साधन को आतंक के हथियार में बदल दिया। विस्फोटों ने लेबनान और उसके बाहर सदमे की लहरें भेज दी, जो तेजी से प्रौद्योगिकी पर निर्भर समाज की भेद्यता को उजागर करती हैं। समकालिक पेजर बम विस्फोटों ने लेबनान को झकझोर कर रख दिया। हालांकि हमले मुख्य रूप से हिजबुल्लाह के सदस्यों के उद्देश्य से थे, लेकिन निर्दोष नागरिक भी विस्फोटों की चपेट में आ गए। हताहतों की संख्या हालांकि सार्वजनिक रूप से डिस्क्लोज नहीं की गई। इन हमलों की मानवीय कीमत की गंभीर याद दिलाती है। परिवार टूट गए, जीवन हमेशा के लिए बदल गए और लेबनान की सड़कों पर भय व्याप्त हो गया। हमलों का मनोवैज्ञानिक प्रभाव गहरा था। बम विस्फोटों ने जनता की सुरक्षा और सुरक्षा की भावना को कम कर दिया। रोजमर्रा की वस्तुएं, जिन्हें कभी सौम्य माना जाता था, संदेह का स्रोत बन गईं। हमलों ने लेबनान को एक नई और परेशान करने वाली वास्तविकता का सामना करने के लिए मजबूर किया। डिजिटल और भौतिक दुनिया के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही थी और इसके परिणाम घातक हो सकते हैं। चौथा भाग, पेजर से परे इलेक्ट्रॉनिक असुरक्षा की एक लहर। पेजर बम विस्फोट एक अलग थलग घटना नहीं थी। उन्होंने लेबनान में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को निशाना बनाने वाले हमलों की एक लहर की शुरुआत को चिह्नित किया। रेडियो, टेलीफोन और यहाँ तक कि बच्चों के खिलौनों में भी विस्फोटक रखे गए थे। इस वृद्धि ने एक परेशान करने वाली प्रवृत्ति का संकेत दिया। हमलावर अधिक साहसी होते जा रहे थे, उनके तरीके अधिक परिष्कृत होते जा रहे थे। अब साधारण संचार उपकरण ही एकमात्र लक्ष्य नहीं रहे। दैनिक जीवन के ताने बाने में बुने गए रोजमर्रा के इलेक्ट्रॉनिक्स संभावित हथियार बन गए। हमलों की इस नई लहर ने एक भयावह वास्तविकता को उजागर किया, प्रौद्योगिकी पर निर्भर समाज की बढ़ती भेद्यता। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण दैनिक जीवन में अधिक एकीकृत होते गए, उनके दुरुपयोग की संभावना भी बढ़ती गई। हमलों ने एक गंभीर चेतावनी के रूप में काम किया कि तकनीकी प्रगति जहां सुविधा और प्रगति प्रदान करती है, वहीं नई कमजोरियों को भी पेश करती है। पांचवा भाग, साइबर भौतिक हमले, डिजिटल और भौतिक दुनिया को पाटना। लेबनान में पेजर बम विस्फोट और बाद में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर हुए हमलों ने एक नए प्रकार के खतरे को उजागर किया, साइबर भौतिक हमले। ये हमले वास्तविक दुनिया को नुकसान पहुंचाने के लिए साइबर स्पेस में कमजोरियों का फायदा उठाते हुए डिजिटल और भौतिक दुनिया को मिलाते हैं। विशुद्ध रूप से डिजिटल हमलों के विपरीत, जो डेटा या सिस्टम को लक्षित करते हैं, साइबर भौतिक हमले वास्तविक क्षति का कारण बनते हैं।
महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को बाधित करते हैं, जीवन को खतरे में डालते हैं और अराजकता फैलाते हैं। साइबर भौतिक हमलों के निहितार्थ दूरगामी हैं। एक ऐसे परिदृश्य की कल्पना करें जहां हैकर्स ट्रैफिक लाइट को बाधित करते हैं, जिससे व्यापक अराजकता और दुर्घटनाएं होती हैं, या ऐसी स्थिति जहां एक साइबर हमला अस्पताल के सिस्टम से समझौता करता है, जिससे मरीजों के जीवन को खतरा होता है। लेबनान में पेजर बम विस्फोटों ने एक भयावह अनुस्मारक के रूप में कार्य किया कि ये परिदृश्य केवल काल्पनिक नहीं है, वे एक स्पष्ट और वर्तमान खतरे का प्रतिनिधित्व करते हैं। छठा भाग, रोजमर्रा की तकनीक की भेद्यता। लेबनान में हुए हमलों में रोजमर्रा के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के इस्तेमाल ने एक गंभीर भेद्यता को उजागर किया। जैसे जैसे तकनीक अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रही है, सुरक्षा उपाय अक्सर पीछे छूट जाते हैं। कई उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को मजबूत सुरक्षा को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया है। सुरक्षा की कमी उन्हें दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य वाले व्यक्तियों या समूहों द्वारा शोषण के प्रति संवेदनशील बनाती है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला इस मुद्दे को और जटिल बनाती है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्माण अक्सर दुनिया के विभिन्न हिस्सों में किया जाता है, जिसमें आपूर्तिकर्ताओं और निर्माताओं का एक जटिल नेटवर्क शामिल होता है। उत्पादन का यह जटिल जाल कई बिंदुओं का परिचय देता है जहां सुरक्षा से समझौता किया जा सकता है। साइबर भौतिक हमलों के जोखिम को कम करने के लिए आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करना और डिजाइन से लेकर वितरण तक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की अखंडता सुनिश्चित करना सर्वोपरि है।